तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक मस्त सी वीडियो जहां पे मैं आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूं। सिंपल बोला जाए तो आप लोगों के जो जो डाउट आते हैं, जो जो वीडियोस में आपने कमेंट किए थे कि मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और किसने बेसिकली क्या डाउट है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन किसका डाउट है और एक्चुअल में उसमें क्या डाउट है। तो आइए, आप लोगों को मैं जनरली ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई साहब क्या डाउट है, मैं पूरा का पूरा सही तरीके से अगेन दोबारा से सॉल्व कर दे रहा हूँ, सो दैट अगर किसी और को भी समझना हो। और ये खास बात बताता हूं मैं आप लोगों को, समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे से, कि बेशक ये डाउट किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का है, बट जितने भी, ये तो आपके लिए बेसिकली 10th क्लास के लिए ही बनाया है मैंने स्पेशली, है ना। तो जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यस मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को आप लोगों को ये वाली वीडियो, डाउट सेशन वाली, मैं जितने भी वीडियोज बनाऊंगा बेसिकली लास्ट 1 वीक या फिर 3 to 4 डेज में, जितने भी ज्यादा लगता है 5-7 क्वेश्चन हो गए बच्चों के डाउट हैं, तो मैं उठाकर वीडियोज जो है वो बना दूंगा। बट आप लोगों को काम क्या रहेगा, बेशक आपका वो डाउट हो या ना हो, वीडियो को पूरा आप लोगों को देखना है। रीजन सिंपल बताता हूँ, क्योंकि जनरली डाउट उसी क्वेश्चनों में आते हैं जिसमें जनरली वो जो क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी रहता है या फिर कुछ ना कुछ उसमें बड़े कंसेप्ट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा तेज वर्क करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को, किसी और के डाउट को भी आप सॉल्व कर पा रहे हो। इट मीन्स यू आर एन इंटेलिजेंट का, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। ये मैट्रिसेस आपको पहले से मालूम है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कंपेयर कर सकते हैं एक सिंपल सा इक्वेशन लेकर। लाइक मैं बोलता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के? मर्जी आपकी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेशन लगाते ही देखूंगा तो वाई वाई कट जाएगा आपके पास, ये 2x बना लेगा, ये बना लेगा 5 1 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाने वाला है आपके पास? एम आई राइट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ठीक है, इसे डिवाइड कर दीजिए। x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 3। इस 3 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गया? ये उधर चला जाएगा तो 5 माइनस का 3 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, है ना। 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 और 3 में से -1 करेंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल ये जो कंसेप्ट है ना, सेम एज इट इज कंसेप्ट मैं इस वाले में अप्लाई करने वाला हूं और कुछ भी नहीं। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। एक्चुअल में ये डाउट कई दिनों से पड़ा हुआ था कमेंट बॉक्स में, मैंने चेक किया था वैसे तो, बट मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे जो कैमरे का माइक था वो खराब हो गया था। हालांकि अभी भी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं जो कैमरा वो लेने जाऊंगा क्योंकि कॉल आ चुका है, कल आ जाएगा। तो कल के बाद से भी इसके लिए रेगुलर वीडियोस भी आने लग जाएंगे और मस्त से आप लोगों की सारी चीजें ओके हो जाने वाले हैं। तो आइए, a प्लस बी इज इक्वल टू दिस और a माइनस बी इज इक्वल टू दिस। तो अगेन मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कह दिया थोड़ी देर के लिए, है ना। चलिए, ये b और b प्लस माइनस उड़ गया, ये क्या आ जाएगा? a टू a हो जाएगा। अब इसको ऐड ही तो करना है। ऐड करने के लिए क्या होता है? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ क्या करना होता है? ऐड करना होता है। सेम जगह वाले, ये वाले, है ना, सेम जगह वाले। तो देख लीजिए कौन कहाँ पे जाकर बैठेगा, इसको उठा के इस पे धप्पा मार दीजिए, जो जिस पे जाके बैठेगा उसी को प्लस माइनस कर दीजिए। बेसिकली प्लस होगा तो सिंपल प्लस, नहीं कोई अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस तो बनेगा ही। तो दिस प्लस दिस 16, दिस प्लस दिस 6, दिस प्लस दिस, लेकिन ये माइनस का है तो ओनली 6 बना लेगा, प्लस माइनस माइनस तो 6 हो जाएगा। 3 और 7 10। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और ये मैट्रिक्स में क्लोज था तो मैट्रिक्स में आप क्लोज कर देंगे। ए निकालना है तो ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो सबके नीचे चला जाएगा। 16 के नीचे भी 2, 6 के नीचे भी 2, 6 के नीचे भी 2 एंड 10 के नीचे भी 2। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 5। गॉट इट? चलिए, तो आपको ए मिल गया। अब आपसे बी निकालने के लिए बोला गया है ना, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला है कि ए और बी की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए बी को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में आप पुट कर सकते हैं। तो लेट से मुझे ए मिल चुका है तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले में। तो ए की जगह यही रख दूंगा मैं, 8 3 3 5। ठीक है, बीच में प्लस, और ये बी है तो बी रखूंगा और इज इक्वल टू जो है वही रख दूंगा भाई, ये वाली चीज 5 4 7 3, 5 4 7 3। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। आइए आगे की बात करते हैं। अपने को बी निकालना है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेसिकली। तो पहले से वहां पे 5 4 7 3, ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 3
35। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो b इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आया माइनस का 3, ध्यान रखने है, ठीक है। 4 माइनस 1 माइनस 3, सॉरी 3 1 आ जाएगा, सॉरी, है ना। ओ ओ वेट वेट वेट, कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस आ जाएगा 1, दिस माइनस दिस आ जाएगा 4, एंड दिस माइनस दिस आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ गया आपके पास b निकल कर। तो मैट्रिक्स आपने a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया, और यही जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। चलें दूसरे क्वेश्चन पे। चलो सर, आइए आगे की बात करते हैं। अब एक ये डाउट है किसी भी स्टूडेंट का, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा आप लोगों से, है ना। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअल में, इस क्वेश्चन को मैं जहां तक पढ़ा था मुझे याद है अभी, कि इसमें ना स्टूडेंट को डाउट नहीं है, इसका जो आंसर था वो गलत आ रहा था, तो सॉल्यूशन सेट कुछ और था और मैंने निकाला था वो कुछ और था। तो कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया था एक जगह, उसी मिस्टेक को यहाँ पे मैं अभी सही कर देता हूँ। तो देखिए, ये डाउट, इस टाइप के डाउट ना 100% पहले वाले स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही आएंगे आपके पास, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग वाले में मैंने क्या किए थे, विदाउट चेकिंग द आंसर मैंने ओके करके सिर्फ सॉल्व करके निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गया होगा, तो सिली मिस्टेक्स की वजह से बेसिकली आप लोगों को ये आंसर जो है वो गलत देखने को मिलेंगे। हालांकि प्रोसीजर गलत नहीं होगा, जो मेथड होंगे बिल्कुल सही होंगे, उसी मेथड से आगे आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो अगर आप सही सॉल्यूशन कर लेते हो उसका, बोले तो कैलकुलेशन, तो आपके पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। कहीं पे जल्दी जल्दी में हो सकता है प्लस माइनस में कर दिया होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका जो होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कहा जाता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी और इक्वल टू 0। इस ए वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है। तो इसके लिए आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, और एलसीएम ले लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 4 का एलसीएम 4, इससे डिवाइड करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x की स्क्वायर, माइनस इससे करेंगे 4, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 1 से करेंगे 4, ऊपर से करेंगे 4, और इक्वल टू में 0 के नीचे कुछ नहीं 1, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे 1 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस का 4x, और ये माइनस का 4 है ना, इस पूरे को 1 से करेंगे सेम एज इट इज, और इससे इसको करेंगे तो 0 लीजिए। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो इस फॉर्म में आपके पास तैयार है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू माइनस का 4 आ गया, और सी की वैल्यू अगेन माइनस का 4 आ गया। ए बी सी मिलते हैं आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसे आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंडर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। कुछ इस तरह का होता है। तो फॉर्मूला वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं। तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस, और बी की जगह माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंडर में बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए के जगह पे 3, और मल्टीप्लाई में सी, सी के जगह पे कितना आपके पास नेगेटिव 4, पूरे के नीचे 2 मल्टीप्लाई ए के जगह कितना आपके पास 3। चलें आगे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में नेगेटिव 4 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को माइनस का 16 करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है। और ये माइनस माइनस आपको पहले प्लस बना देना है ताकि कोई टेंशन ना हो। फिर मल्टीप्लाई 4 या 12 चौके 48, ठीक है। चलो, डिवाइडेड बाय में 2 3 जा 6 है ना, नीचे 3 था, 2 मल्टीप्लाई 3 तो आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय में 6। अच्छा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास, आपको मालूम है 8 होता है, डिवाइडेड बाय में 6। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक बार प्लस एक बार माइनस खोलना रहता है आपको पता ही है, तो 4 प्लस 8 बाय में 6, और दूसरा आ जाएगा 4 माइनस 8 बाय में 6। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 8 12, मैंने वहां पे 14 कर दिया था, मैंने गलत ऐड कर दिया था जब मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ, डिवाइडेड बाय में 6 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय में 6, ये कहते हैं माइनस 2/3। तो ये तो मेरा सही निकला था। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी सी मिस्टेक किया था, 4 और 8 12, 4 और 8 मैंने 14 कर दिया था, 14 कर दिया था। तो देखिए, सिली मिस्टेक्स जहाँ पे किए हुए उस स्टेप को आपको खुद ही एक बार सॉल्व करना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या मिस्टेक है। मेथड तो सही है, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो निकल कर आएंगे वो 2 माइनस 2/3, ठीक है। ये कहानी है आपके पास, बोले तो x की 2 वैल्यूज है। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है, मजा आया भाई। चलें आगे। तो मेरे हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन है, चलिए सारे के सारे क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे वो क्वाड्रेटिक था, अब क्यूबिक आ गया आपके पास। इस क्यूबिक को बेसिकली आपको फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो जनरली इसमें बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज करते हैं। क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड।
अब ये कौन सा मेथड आ गया भाई, हीट एंड ट्रायल। तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले ये जो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है इसकी जो डिग्री है वो देखनी होती है। एक्स की पावर कितनी है 3, एक्स की पावर कितनी है 3। इट मीन्स जितने भी फैक्टर बनेंगे, जो टोटल फैक्टर बनेंगे कितने बनेंगे 3। जितने मैक्सिमम डिग्री रहता है उतने उसके फैक्टर्स भी बनते हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनाए जाए उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो फैक्टर्स के बारे में सिंपल सी लॉजिक है भाई, देखिएगा सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड से एक्स की कुछ वैल्यूज लेते हैं और उसको इसमें पुट करके देखते हैं, और जो वैल्यूज की वैल्यू पूरे को पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देते, ध्यान दीजिएगा, वो एक फैक्टर की तरह कहलाता है, समझिएगा। अगर मैंने लेट से x की वैल्यू 1 लिया एग्जांपल के तौर पे और मैंने इसमें 1 पुट किया, तो 1 पुट करते अगर इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई तो मैं ये जो 1 है उसको अंदर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो x माइनस 1 होगा ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले इसका एक फैक्टर निकालना है। ठीक है, एक फैक्टर आपको पहले से ही पता हो जाएगा तुरंत अपने आप। अब बात आती है सर हम ऐसे कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से करते रहेंगे कभी 0 आया ही नहीं तो आइए उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स जो क्यूब रहता है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है? उसके कोफिशिएंट को 1। तो वहां पे 2 है तो 2 से होल द इक्वेशन को आप डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स के क्यूब प्लस का 3/2 एक्स का स्क्वायर। अब बात आती है कि यहाँ पे था नहीं तो डिवाइड करना है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, कुछ नहीं। कॉमन लेने का मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए और वहां लिख दीजिए 2, तो ये आ जाएगा 9/2 टाइम्स एक्स, और ये माइनस इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। खत्म बात। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा, है ये एक्चुअल में यही, इसमें मैंने कुछ भी अलग चेंज नहीं किया है, लेकिन हाँ यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगा ना, ये जो 5 प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा बस उसी को आपको फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, ओनली फैक्टराइज, फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे 1 और 5, इसके अलावा और तो कुछ नहीं निकलेगा। समझ में आती है नहीं? तो ये भी प्लस माइनस का लेना है और ये भी प्लस माइनस का लेना है, मतलब प्लस का 1 फिर माइनस का 1 प्लस का 5 और फिर माइनस का 5। मतलब यही वो x के 4 वैल्यूज होंगे, यस यही वो x के 4 वैल्यूज होंगे जिसको अगर आपने इसमें पुट कर दिया बस आपका काम बनेगा, आपका काम बन गया। समझ में आ रही थी नहीं बात? तो इनमें से पहले मैं 1 पुट करूंगा, फिर -1, फिर 2 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का पुट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसका 5 का फैक्टर है ही नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसका फैक्टर है ही नहीं। खत्म बात। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो x की वैल्यू क्या हमने निकाल ली है कि किसमें से 0 आ सकता है, 1 -1 5 -1, ठीक है, 5 -5। तो इसको भी बढ़ा ही देता हूँ, इसकी कोई काम नहीं, ये बस हमने पता लगाने के लिए किया है कि किसको पुट करने से आएगा। तो 1 पुट करूंगा तो 2, फिर 1 का क्यूब, फिर प्लस में 3, फिर 1 का स्क्वायर, माइनस का 9, फिर 1 और माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस का 3 माइनस का 9 माइनस का 10। ये तो 0 कभी नहीं देंगे तो इसको हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये 0 नहीं देंगे। चलिए -1 पुट करके चेकआउट करते हैं। 2 आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस में 3, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस का 9, ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 10। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इसका -1 का क्यूब -1 प्लस में 3 -1 का मल्टीप्लाई 1 और -9 तो प्लस का 9 बना लेगा और ये माइनस का 10। ये आ जाएगा -2 प्लस का 3 और ये प्लस का 9 और माइनस का 10। कितना हुआ 9 3 12 प्लस का 12 और इसको करेंगे तो -12। कितना आ गया 0। बस हमारा काम जो बन गया। हमने x की वैल्यू क्या लिया, -1 लिया ना। चलिए, अब आपको पता चल गया कि हमने x की वैल्यू -1 पे पुट किया है, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड की वजह से हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू कितना है -1। इसको अंदर लाऊंगा क्या हो जाएगा x + 1 = 0। सो दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। तो यहां से आपको एक फैक्टर पता चल जाता है। क्यूबिक इक्वेशन को एक कमाल वाली बात बताता हूं, सेम एज इट इज इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप 2023 के पेपर को उठाकर देख लीजिए 10th क्लास का। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन 3 या फिर 4 मार्क्स का मुझे नहीं पता, बट 3 या फिर 4 मार्क्स में है ही है, कोई नहीं रोक रहा। लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद 8 नंबर का या 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसमें यही सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए इसको मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि कितना मस्त बात हो गया कि भाई ये जो चीज है वो पेपर में आएगा ही आएगा। कितने में, 4 नंबर में या फिर 3 नंबर में। चलिए, तो एक फैक्टर पता चला, उसके बाद का प्रोसीजर बता रहा हूँ। एक फैक्टर के बाद इसको आपको डिवाइड करना होता है इसी पॉलिनोमियल से। जिसने डिवाइड सीखा है अभी तक ठीक है, नहीं सीखा है तो आप सीख जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आते ही चैप्टर आपको हम सिखाई देंगे ऑफकोर्स। तो आइए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का 9x और ये आ जाएगा माइनस का 10। चले,
अब इसे इसको डिवाइड करना है तो x और ये कितना 2x का क्यूब। जिसने डिवीजन सीखा है वो आगे कंटिन्यू कर ले, जिसने नहीं सीखा है टेंशन ना ले, आगे हम आपको सिखा देंगे। तो ये आ जाएगा 2 और x स्क्वायर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। आगे साइन चेंज करके बढ़ जाइए, इसे इसको उड़ा दीजिए, आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 10। x की स्क्वायर चाहिए तो x ले लीजिए, एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस गया, ये आ जाएगा माइनस का 10x, ये आ जाएगा माइनस का 10। यहाँ से आप माइनस का 10 लीजिए, माइनस का 10x आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर बच गया 0। 100% 0 बचेगा यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसको आपको फैक्टराइज करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखा ही रखा है। तो देखिए 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो 5 4 जा 20 ले लीजिए, 1 भी आ जाने वाला है, ये आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 10, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए क्या, x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 5, यहाँ से कॉमन लीजिए 4, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस का 5। समझ में आती है, 4 तो कॉमन आएगा ही नहीं, मैंने 4 के लिए कैसे लिया कॉमन, 2 ही कॉमन आने वाला है दोनों में, देख लीजिए है ना, 2 से कैंसिल आउट होंगे, और माइनस भी कॉमन आएगा जिसकी वजह से ये 2x और ये बदल जाएगा प्लस का, ध्यान रखिएगा नेगेटिव दोनों में से बाहर आया तो पॉजिटिव के हो जाएंगे। फिर इसको वापस कॉमन ले लीजिए, या फिर सिंपली इनको एक लिख दीजिए और ये यहाँ वाले एक जगह लिख दीजिए x माइनस का 2। तो 2 फैक्टर यहाँ से निकल गए, और एक फैक्टर आपको पहले से बता दिया मैंने क्या है, वो x प्लस का 1, तो ये रहा आपके पास x प्लस 1। तो ये जो 3 फैक्टर हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्री फंड के नंबर तो ऑफकोर्स आपको कभी नहीं दिए जाएंगे, समझ में आ रही है ना इतनी बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चीजें करके आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जिसको लग रहा होगी बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, तो नहीं, अगर आप इस टाइप के 2 से 4 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चुटकी में क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, समझ में आती नहीं इतनी बात, ठीक है ना। इसमें मेन आपके पास क्या है, डिवीजन करने वाला और स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड वाला। चले आगे, क्लियर होती है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जीएसटी वाले चैप्टर से है, तो चलिए इसमें कहा जाता है क्या, फटाफट बता देते हैं। कहा जाता है ये शॉपकीपर बाइज ए मशीन एट ए डिस्काउंट ऑफ। देखिए मैं सीधी से बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी चीज को समझिए, बहुत अच्छी बात है, इसको इस छोटी सी चीज को समझ लीजिए। मान लेते हैं किसी की प्राइस 1000 रुपए है, किसी भी आर्टिकल की हो सकती, किसी भी चीज की 1000 रुपए हो सकती है। लेट से ये जो मेरी सेट है वो 1000 रुपए की, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, नहीं 1000 की, ठीक है ना। चलिए 1000 रुपए की एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब समझिएगा, अगर मैं ये बात करता हूं कि 1000 रुपए का और मेरे को डिस्काउंट मिला है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, मेरे को डिस्काउंट मिला है 20%, ठीक है। मैंने मान लिया ये जो सेट है वो कितने की है, 1000 रुपए की है, और मेरे को डिस्काउंट मिला है 20% का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1000 का 20% निकालूंगा और 1000 में से गायब कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो बचेगा वही अमाउंट मैं बेसिकली पे करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, क्या करने हैं, 2 तरीके हैं, आगे समझिए। तो मैं पहले तो 1000 का कितना निकालूंगा, 20%, तो यहाँ पे लिखता हूँ 20% ऑफ 1000, ये चीज पता है आपको। तो ये आ जाएगा 20 बाय में 100, और मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 1000, 2 0 कैंसिल, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो मैंने 1000 का 20% निकाला तो कितना निकला 200। अब मैं इस 200 को इसमें से क्या करने वाला हूँ, लेस करने वाला, और कितना देने वाला हूँ मैं, 800 रुपीज। तो मैं 800 उसे पे करूंगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे सुनिएगा, अब मैं ऐसा ना करके मैं क्या करने वाला हूं पता है, मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाने वाला हूं कि 1000 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो 200 निकला, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्या मैं, ए भाई तुम साइड हो जाओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 1000 रुपए का 80% दिया है उसको, क्योंकि मैंने तो 20% कम कर दिया ना, ध्यान से समझिएगा। 1000 रुपीज जिसकी कॉस्टिंग थी, 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब 100% मैंने 1000 का 80% क्या किया, मैंने पे किया। समझ में आती है इतनी बात। तो अब मैं अगर 80% निकालता हूं 1000 का, तो 100% कितना निकलना चाहिए, 800, क्योंकि मैंने पे कितना किया, 80 क्या था, 800 ही किया, 80% ही पे किया। तो मैं निकाल कर चेक कर लेता हूँ, 80% ऑफ 1000, तो आ जाएगा 80 बाय में 100, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास 1000, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया आपके पास 800।
चीजें समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको डिस्काउंट मिले और आपको कितना पे करना है, देखिए कितना डिस्काउंट मिला है अगर वो निकालना है तो वो 20% डिस्काउंट बोला 20% ही निकालना है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि 20% डिस्काउंट के बाद कितना पे करना है, तो जितना 100% में से जितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है उसको लेस करके जितना परसेंट बचता है 80% इसमें बचा था 80% निकालिए, वही अमाउंट आपको पे करना होगा। इस बात को समझिए। अब आगे समझते हैं इसी चीज को थोड़े दूसरे तरीके से। डिस्काउंट मिला उस केस में आपने 20% लेस करके 80% निकाल दिया, तो वही अमाउंट जो है उसको पे करना है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर अगर मैं कहता हूं कि मेरे को 1000 रुपीज के साथ साथ टैक्स भी पे करना है, आई हाई 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 हाई, ये जो मार्केट प्राइस था 1000 रुपीज वो है ही है, लेकिन मेरे को क्या करना है, 1000 पे ही कोई डिस्काउंट नहीं मिला मेरे को, 1000 पे मेरे को क्या करना है, टैक्स पे करना है। अब टैक्स पे करना है इसका मतलब क्या है? मतलब वो 5%, 10%, 18%, 20% जितना भी दिया होगा उतना एक्स्ट्रा देना है मेरे को। अब एक्स्ट्रा देने के दो तरीके हैं। पहला, मैं 1000 का लेट से 18% जनरली जीएसटी आपको दिया रहता है जनरली, तो मैं क्या करूंगा, 1000 का 18% निकालूंगा मैं। तो मैं ऐसा निकालता हूं पहले तो 18% ऑफ 1000, तो आ जाएगा 18 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 1000, 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 180 रुपए। ठीक है, तो 1000 रुपए तो मैं इसके प्रिंटेड प्राइस दूंगा ही दूंगा, और प्लस में मैं जीएसटी पे करूंगा 180 रुपए, तो मेरे पास कितना आ गया 1180 रुपए टोटल अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ना करके मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी आर्टिकल का चाहे वो 50 रुपए हो या 1 रुपए है, वो उसके प्राइस का 100% होता है और 18% आपको एक्स्ट्रा पे करना है, मतलब 118% हो गया, मतलब 118% हो गया। तो जो टोटल अमाउंट आपको पे करना है विथ इंक्लूडेड जीएसटी ना, आपको 118% पे करना है, मतलब 118% ऑफ किसका, 1000 का। तो मैं डायरेक्टली 118% निकालूंगा ना, तो 100% यही निकलेगा मेरे पास। 118% का डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 1180 रुपए मिल जाएगा आपको। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या समझाया कि जब भी डिस्काउंट मिले तो जरूरी नहीं है कि पहले मैं जितना डिस्काउंट मिला है वो निकालूंगा फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं, डिस्काउंट को 100% अमाउंट में से लेस कर दीजिए, जितना परसेंट बचा उतना परसेंट निकाल दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा लग रहा है तो 100% में से एक्स्ट्रा जोड़ के वही वाली परसेंटेज निकाल दीजिए, आपको टोटल सारी चीजें जो है वो पता चल जाने वाली है। चलिए आगे चलें, क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा जाता है इसमें, कहा जाता है शॉपकीपर ने परचेज किया, बाय किया है बेसिकली मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, और द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द मशीन इज 16,000 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 8%, द शॉपकीपर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, कैलकुलेट द प्राइस एट विच द मशीन इज बॉट बाय द कंज्यूमर। देखिएगा, इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि एक कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने मशीन को खरीदा है 20% के डिस्काउंट पे, और जो प्रिंटेड प्राइस है उसका वो कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 16,000, मतलब 100% शॉपकीपर ने जो खरीदा है वो अमाउंट कितना होगा पता है, 20% लेस होगा 16,000 का। मतलब यहाँ पे मेरे पास करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं 20% निकालूं इसका और 16,000 में से लेस करूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं सिर्फ 80% निकाल दूं क्योंकि 20% का तो डिस्काउंट मिला है। तो शॉपकीपर ने कितने का खरीदा है, तो इस वाले को शॉपकीपर ने कितने का खरीदा है, 80% ऑफ 80% के बजाय 100 लगा दिया, 80% ऑफ 16,000, ठीक है। 2 जीरो से क्या कीजिए, 2 जीरो उड़ा दीजिए, 16 128 और यहाँ आएगा डबल जीरो, तो 1280 रुपए का बेसिकली शॉपकीपर ने खरीदा है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, आप समझ में आ रहा होगा, क्लियर होती है बात। तो ये जो 12,800 सॉरी 1280 नहीं 12,800 है, 12,800, तो ये जो प्राइस है आपके पास, ये जो कॉस्ट निकल कर आई, ये जो आपके पास पैसा है वो 100% क्या है, 16,000 का 80% है, ऑफकोर्स 20% कम कर दिया इसमें डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 8%, अभी यहाँ पे जीएसटी का कोई चक्कर ही नहीं था, ध्यान दीजिएगा, वो मैंने डिस्काउंट किया हुआ है। कहता है शॉपकीपर ने सेल कर दिया किसी कंज्यूमर को, तो अब कंज्यूमर के बारे में ही पूछा जा रहा है, कंज्यूमर ने कितना प्राइस जो है वो दिया होगा ना, कैलकुलेट द प्राइस एट विच द मशीन इज
बॉट बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर ने कितना पे किया होगा, तो समझिएगा कंज्यूमर ने कितना पे किया होगा। अच्छा, कितने का बेचा है उसने, प्रिंटेड प्राइस में बेचा है। प्रिंटेड प्राइस कितना था, 16,000 रुपए का। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि प्रिंटेड प्राइस उसका 16,000 था, उसने 16,000 में ही कंज्यूमर को बेच दिया, मतलब कंज्यूमर को कितने का पड़ा होगा, 16,000 तो देने ही देने, साथ में 8% जो जीएसटी है, यस, वो भी देना है। ठीक है, तो यहां पे मैं कंज्यूमर का लिख लेता हूं मैं फटाफट। तो कंज्यूमर ने लिया कितने का, 16,000 का, और जीएसटी और पे करेगा कितने का, 16,000, और जीएसटी और कितना पे करेगा, 8,000 का, 8%। अब यहाँ पे चीजों को समझने की जरूरत है। मेरे पास तो एक तरीका है कि मैं 16,000 का 8% निकालूं, समझिएगा ध्यान से, 16,000 का 8% निकालूं और फिर 16,000 में ही जोड़ दूं। या फिर दूसरा तरीका है, 16,000 तो 100% है, उसमें 8% एक्स्ट्रा लगाना है, मतलब 108% हो गया, 108% हो गया। समझ में आती है इतनी बात? तो मैं 16,000 का डायरेक्ट 108% क्यों ना निकाल दूं, 108/100 हो जाए। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोबाइल और कहाँ है हमारा, अरे रे रे, मोबाइल से तो आज हम शूट कर रहे हैं। तो 108 और इधर 16 से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। आ जाएगा 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8 बच गए 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा 8, 8 4 12 2 बच गए 1, 6 1 7 और एक यहाँ वाला जीरो हमने लिया नहीं था, वो बाद में लगा देते हैं। तो 17,280 रुपये बेसिकली पे करना पड़ेगा किसको, कंज्यूमर को। किस लिए, अगर वो एक मशीन 16,000 वाला चाहता है और 8% जीएसटी है तो। बताइए भाई, किस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना? जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन है ये वाला, है ना? नहीं पता किसका डाउट है, ठीक है, बट ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा किसका डाउट है अच्छे से। कहा जाता है ये डीलर डी, कोई डीलर है जिसका नाम दे दिया डी, XYZ कुछ भी दे सकते हैं, डी नाम दे दिया गया है। परचेज ये टेलीविजन फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर, तो एक मैन्युफैक्चरर था जिससे बेसिकली परचेज किया गया है किसको, टेलीविजन को, फॉर 20,000, 20,000 रुपए का खरीदा गया है, और सेल कर दिया किसी भी रिटेलर को जो बेसिकली दोबारा से बेचता है, उसके पास बेच दिया गया कितने का, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 15% और एक्स्ट्रा लगा के बेच दिया उसको, 15% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 100% है कि 20,000 का खरीदा तो 20,000 और 15% एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, मतलब 20,000 100% है तो 115% निकाल दीजिए, तो 100% कितना आ जाएगा, तो मतलब कितना निकल कर आ जाएगा, 20,000 से ज्यादा आएगा और 15% उसमें एक्स्ट्रा 100% आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कहा जाता है, कहता है कैलकुलेट, उसके बाद इफ द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना 18% है, उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी फॉर द डी, बोले तो फॉर द डीलर डी, है ना? डी कौन है यहाँ पे, डीलर है। समझिएगा डीलर कौन होता है, डीलर वो होता है जो किसी होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदता है और किसी को बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। तो मैं हो गया डीलर, एक एग्जांपल के तौर पे, किसी भी कंपनी से, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, किसी भी होलसेलर से मैंने सामान लिया, तो मेरे लिए बेसिकली मैं जो जीएसटी पे करूंगा उसको कहा जाता है इनपुट जीएसटी। समझिएगा, मैं जो जीएसटी पे करूंगा उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। लेकिन आप चीजों का समझिएगा, मैं तो अपना फायदा देखूंगा ना भाई, अगर मैंने 20,000 का खरीदा तो क्या मैं 20,000 का ही सेल करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं 20,000 से ज्यादा का सेल करूंगा। और इसने कितने का सेल किया, 15% बढ़ा के, मतलब 115% निकाल दिया 20,000 का, तो कहीं ना कहीं 23-24,000 के आसपास आ जाएगा, उतने का मैंने सेल किया, फायदा कमा लिया मैंने 3 से 4,000 का। समझ में आ रही है इतनी बात? तो मैं एक डीलर जो सामान खरीदता है और इनपुट जीएसटी कुछ ना कुछ जीएसटी पे करेगा, और जीएसटी कितने पे करेगा, 20,000 पे। लेकिन समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि मैं जिस भी कस्टमर को बेचूंगा, क्या मैं उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, करूंगा। कितना कलेक्ट करूंगा मैं उससे, 20,000 नहीं, जितने पे मैं 15% बढ़ा के 23 से 24,000 जितना भी आएगा उस पे मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा, और उससे जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा मैं उसको कहूंगा मैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एक डीलर जो देता है, और आउटपुट जीएसटी जो किसी भी कंज्यूमर या फिर किसी भी रिटेलर को जो सेल कर रहा है उससे वो कलेक्ट करता है, उसको कहते हैं। तो ओवरऑल एक डीलर को अब कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, वो भी साथ में समझ लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। एक डीलर गवर्नमेंट को उतना ही जीएसटी पे करता है जितना पहले पे कर चुका, अब दोबारा थोड़ी पे करेगा, अब नहीं करेगा वो पे। अब क्या करेगा वो पता है, ये जो 23-24-20,000 पे जो जीएसटी पे कर चुका है ऑलरेडी, अब इधर से जो पैसा कमाएगा उसका जो प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी का ही बेसिकली गवर्नमेंट को पे करेगा, 20,000 का जीएसटी पे नहीं करेगा वो, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं,
इनपुट जीएसटी जितना भी दे दिया था, ठीक है, इधर टोटल 23-20,000 रुपये जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो आउटपुट माइनस इनपुट करके वो पे करेगा, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट का ही जीएसटी पे कर रहा है और कुछ, ठीक है। चलिए, तो देखिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पता है हाफ हाफ हो जाता है, तो 18% था तो 9%, 9%, तो 9% ऑफ 20,000, तो ये हो जाएगा इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा, और ये इनपुट एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा आपके पास 9% ऑफ 20,000। तो डीलर ने 20,000 का खरीदा है ना, 20,000 का डीलर ने 20,000 का खरीदा है, तो 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी को चला जाएगा, खत्म बात। ये निकल जाएंगे, ये छोटी सी चीज हो गई होगी आप लोगों के लिए, अभी फोर्थ क्वेश्चन जैसे करवा दिया था उसी टाइप से बिल्कुल सेम परसेंटेज तो निकाल लोगे ना। चलिए आगे की बात करते हैं। The amounts of GST that the dealer has to deposit with government। देखिए यही वाला कंसेप्ट बताया कि इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं, समझिएगा। अब इसने कितना पे कर दिया होगा, 9 दूनी 18, एक तरीके से टोटल अगर मैं देखो तो इसने इनपुट जीएसटी कितना दिया होगा, इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों मिलाकर होता है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18% ऑफ 20,000 पे कर दिया उसने ऑलरेडी, तो 18/100 और मल्टीप्लाई में 20,000, 2 जीरो को उड़ा दिया, 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी 36 और डबल 3,600 पे कर चुका है। इनपुट जीएसटी है इनपुट, ये इनपुट जीएसटी ऑलरेडी 20,000 पे कर चुका है। अब उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 100% उसने, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 100% उसने 115% किसका 20,000 पे बेचा है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, बेचा हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 115 दूनी 230, ठीक है, और ये डबल जीरो, मतलब उसने पक्का 23,000 का बेचा हुआ है। कितना का बेचा हुआ, 23,000 का, 23,000 का। अब समझिएगा, अब जो आउटपुट जीएसटी क्या होता है, जो 23,000 पे वो जो डीलर है वो कलेक्ट करेगा, तो कितना कलेक्ट करेगा, इसका 18% कलेक्ट करेगा, इसे इसको उड़ा दीजिए। अब 23 और 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 8 तिया 24 के 4 बच गए, 8 तिया 24 के 4 बच गए 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और ये आ जाएगा 23, कितना हो गया 2484, 2484, 2484, और एक आ जाएगा ये वाला आपके पास 0, 24,840। ये क्या हो गया, 23,000 का सिर्फ 18% निकाला भाई, इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे हो जाएगा। 23,000 का 18% जो उससे कलेक्ट किया जाएगा, तो आउटपुट जीएसटी होगा। हाँ एक बार अच्छे से मल्टीप्लाई कर ले भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से, है ना। 23,000 18% सही कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। 115, 2 जीरो 2 जीरो, 20,000, सब कुछ ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई देखते हैं, 8 तिया 24 के 8 बच गए 2, 8 दूना 16 और 2 18, ये भी ठीक है। 23 से, ओहो यहाँ पे गलत किया ना मैंने, थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 23, कुछ इस तरह लिखना था, ये आ जाएगा 4, 8 3 11 1, 2 1 3 1 4, है ना, 4 8 3 11 1 बच गए 1, 2 1 3 1 4 4 414 आ गया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 414 और एक 0, 4,140 रुपये, ध्यान से समझिएगा, 4,140 रुपये ये आउटपुट जीएसटी है, ठीक है ना। तो हमेशा जो गवर्नमेंट को पेएबल होता है, गवर्नमेंट को जो पेएबल होता है आपके पास, वो हमेशा होता है आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है ना, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना आपके पास 4,140 और इनपुट कितना है 3,600, कितना बच गया 5,140। एक तो ये तरीका था आउटपुट माइनस इनपुट करके, या फिर आपके पास एक ये भी तरीका था कि आपके पास जितने का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उसी का 18% पे कर दीजिए, खत्म बात। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसको 15% का, 15% कितना हो रहा है 20,000 का, बेसिकली 3,000। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसने सेल कितने किया है 23,000 का, 23,000 का, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 20,000 का खरीदा था, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 का 18% निकाल दीजिए, 100% 5,100, 5,000 क्या रहा हूँ 500 क्या लिख दिया, ये मैंने ज्यादा लिख दिया भाई, इसको माइनस कर दीजिए कितना 36, इधर 540 रुपये बचेंगे सिर्फ, ठीक है ना, 540 ही निकलेगा यहाँ से भी, इसको उड़ा दीजिए, 18 तिया 54, 540 रुपये निकलेंगे, ठीक है ना, वो गलत लिख दिया था, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 540 रुपये बचेंगे, और यहाँ पे भी आपके पास 540 रुपये। तो प्रॉफिट का ही पे करता है कभी भी जो भी डीलर होता है, क्योंकि जितने का खरीदा हुआ उसका तो ऑलरेडी वो पे कर चुका, तो उसका गवर्नमेंट को दोबारा से जीएसटी पे नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे चलते हैं, और भी इसमें एक और पार्ट है। इसमें कहा जाता है द अमाउंट दैट द डीलर
दैट द रिटेलर हैज टू पे फॉर द टेलीविजन। अब समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, उसमें मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दिया स्टार्टिंग से, पहले ही बता दिया कि कैसे कैसे आपको डील करना है। तो उसमें पता चल चुका है कि जो रिटेलर पे करेगा वो कितना पे करेगा, वो एक्चुअल में 23,000 तो पे करेगा और साथ में 18% जीएसटी भी पे करेगा। तो इसमें 23,000 का तो ये बेच ही रहे हैं बेसिकली डीलर, समझ रहे हैं ना। तो रिटेलर को कितना पे करना पड़ेगा, 23,000 तो फिक्स है, 23,000 तो फिक्स है और प्लस में 18% ऑफ 23,000 इतना पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसको 18% 23,000 के निकाल कर 23,000 में जोड़ दीजिए, एक तो ये तरीका है, या फिर 23,000 तो 100% प्राइस है आपके पास, 100% प्राइस है, समझ में आ रही थी, मतलब 100% प्राइस है, उसमें 18% बढ़ाना है, तो 100% और 18% बढ़ाना है, कम करना है तो माइनस करते थे, डिस्काउंट होता तो माइनस करते थे, छूट होते ना। अब यहाँ पे क्या बढ़ाना है, तो 18% जोड़ दीजिए, तो 100% और 18% कितना हो गया, 118%। तो 118% निकाल दो किसका, 23,000 का। तो इतना ना करने का, इतना ना करके मैं डायरेक्टली ये सॉल्व करूंगा, तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा किसको, किसको भाई, ऑफ कोर्स जो डीलर होगा उसको, क्योंकि रिटेलर ने उसे खरीदा है। समझ में आती है इतनी बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो यहाँ पे भी मैंने एक मिस्टेक कर दिया था इस क्वेश्चन में, और जिसका भी डाउट है देखिए, पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक से मैंने सब कुछ नहीं किया था आंसर चेक, तो हो जाता है मिस्टेक, बट ठीक है, आप लोग याद दिलाते रहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं डाउट वाले सेशन के थ्रू आप लोगों को सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये इनक्वालिटी वाले का चैप्टर का है, तो ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे याद आ रहा है मेरे को x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक है, x बिलोंग्स टू i, तो इंटीजर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना था, जब भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका एलसीएम ले लीजिए, 5 3 जा 15 आ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम होगा नहीं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया अब दोनों साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 3/5 टाइम्स x और माइनस ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ जाएगा 3, और ग्रेटर देन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। मैंने 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ए इनक्वालिटी के इधर भी और इधर भी, ठीक है। चलिए, इससे इसको काटेंगे 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x आ जाएगा, बीच में माइनस, 3 से इसको काटेंगे 5 और 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, तो 5 2 जब माइनस का 10x आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनक्वालिटी का साइन जो भी है ग्रेटर देन 15, तो आ जाएगा ग्रेटर देन 15। मैंने वहां पे सॉल्व करते टाइम यहाँ 5 की जगह 15 कर दिया था, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया था इससे, और बाकी सारी चीजें ठीक थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके पास आंसर में चेंजेस दिखने को मिल रहा था। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस का x, इसको प्लस का 5, ये ग्रेटर देन 15 है ना, दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस का x 5 सब्ट्रैक्ट करते ही आ जाएगा 10, ठीक है। बताइए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब माइनस थोड़ी चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस से दोनों को करेंगे, ध्यान रखिएगा ये वाला साइन रिवर्स हो जाता है, जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये चीजें रिवर्स हो जाता है, तो x हो जाएगा, फिर ये लेस देन हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू है और आपके पास बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव के नंबर, पॉजिटिव के नंबर और जीरो, डेसिमल फ्रैक्शन वाले बिल्कुल नहीं आते। तो एक ऐसा x की वैल्यू होनी चाहिए जो -10 से क्या हो, छोटी हो, x इज लेस देन -10, तो 10 से छोटी -11 -12 -13 -14 एंड सो ऑन आपके पास आते रहेंगे। अभी कई बच्चों को डाउट कि सर 10 से छोटा 11 कब हो गया, गलत, हम माइनस की बात कर रहे हैं, जब नेगेटिव साइड जाते हैं तो और भी ज्यादा। अगर मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास -10 मार्क्स आए, या फिर मैंने बोला आपके -20 मार्क्स आए, तो किसको ज्यादा घाटा हुआ है, किसको ज्यादा नेगेटिव का, ज्यादा नेगेटिव ये है, समझ में आ रहा है, ये वाला ये छोटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा नेगेटिव वाला छोटा होता है, ठीक है। चलिए, तो इससे लेस वाली वैल्यू कितनी आ जाएगा, -11 -12 -13 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से इसके पास आपके पास जाते रहेंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल था। चले आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है आपके पास, और इसके बाद नहीं है क्वेश्चन, तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो है बैंकिंग से, तो बैंकिंग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और बैंकिंग की एक खास बात यहाँ पे आपके पास ये है कि आपके पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, उन्हीं दोनों फॉर्मूले को इंटरप्रेट करके आपका जो काम है वो बन जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले का याद दिला दूं, आपके पास 2 ही फॉर्मूले, एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का,
वो होता प्रिंसिपल जो मंथली डिपॉजिट करते थे, मंथली डिपॉजिट करने वाला प्रिंसिपल होता था, मल्टीप्लाई में कितने मंथ के लिए n+1 होता था डिवाइडेड बाय में 2, और मल्टीप्लाई में 1/12 होता था, फिर जो रेट होता था वो और डिवाइडेड बाय में 100। ये होता था इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। दूसरा होता था मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का। क्या होता था? मैच्योरिटी वैल्यू। वो होता था मंथली प्रिंसिपल जो जमा करते थे कितने महीने के लिए और प्लस में इंटरेस्ट, उसको कहते थे मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो आपको अमाउंट, टोटल अमाउंट मिलता था इंटरेस्ट के साथ, उसको हम कहते थे मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, और उस पूरे पीरियड को, टाइम को कहते थे मैच्योरिटी पीरियड। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो पढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन। कहता है मिस्टर ब्रिटो, वाओ ब्रिटो नाम है इसका, कहते हैं डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ, हर महीने कुछ ना कुछ जमा करते हैं। ठीक है, मतलब 100% वो प्रिंसिपल हो गया। यस, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। 100% क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड मिस्टर ब्रिटो गेट्स दिस मच अमाउंट, है ना, 8088 रुपीज फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का मतलब डायरेक्टली आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है, तो 36 मंथ तुरंत बोल दीजिए, है ना। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, सो 3 ईयर्स विल बी इक्वल टू 36 मंथ्स। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इज मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो ईयरली वाला नहीं होता था। कौन सा होता था? पर मंथ वाला। क्योंकि देखिए 1/12 जो किया ना, इसीलिए किया है, अदरवाइज वो ईयरली बन जाता। ठीक है ना, तो ये आपके पास मंथली वाले के लिए, चीजें के लिए, तो मतलब आपको सिंपल यहाँ पे पी निकालना है। देखिए यही दोनों फॉर्मूला का यूज करूंगा और अपने पास जो पी है वो निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। पहले तो सबसे पहले ये गोला मार दीजिए, दूसरा गोला ये मार दिया और तीसरा गोला ये वाला मार दिया, यही 3 चीज गिवन है। तो 8% मतलब आर की वैल्यू पता है। 8088 जो मिलता है 3 साल के बाद, वो वाला अमाउंट है, मतलब 100% वो मैच्योरिटी वैल्यू है, ये भी पता है। और मंथ भी पता है, एन भी पता है। तो देखिए अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको सारी चीजें पता ही है। ये भी पता है, ये भी पता है, ये आपको निकालना है, और ये नहीं पता, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से जो निकलेगा वो पी नहीं पता, तो पी के टर्म में निकलेगा और उसी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला, मैच्योरिटी वैल्यू की जगह क्या रखने वाला, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो आई है वो ये है ना, ये पूरी वैल्यू, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं इसको कुछ ऐसे बना दूंगा कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन, और प्लस में एक साथ सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। आई के जगह ये पूरी वैल्यू रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है ना। चलिए तो ये वाली पूरी रख दो पी, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय में 2, और मल्टीप्लाई में 1/12 और मल्टीप्लाई में रेट बाय में 100। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब अगर आप इस वाले इक्वेशन को देखें तो आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है ना, ये n पता है, n पता है, r पता है, जितने भी वेरिएबल आपको सब कुछ पता है, एक चीज को छोड़कर p को, और आपको p तो निकालना है। बस हमारा काम क्या है, बन चुका है। आइए बनाते हैं अपना काम। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 8088 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है नहीं पता भाई, p निकालना है अपने को, मल्टीप्लाई n मतलब महीने, है ना, मंथ निकालने, तो 36 हो गया ना, बता दिया पहले ही। p इसके जगह नहीं पता, p रख देंगे, मल्टीप्लाई n के जगह 36 रख देंगे, मल्टीप्लाई n+1 मतलब 36 + 1 37 डिवाइडेड बाय में 2, और मल्टीप्लाई में 1/12, और मल्टीप्लाई में रेट कितना था 8%, 8/100, काटा पीटी कर दीजिए, खत्म बात। ठीक है ना, ये आ जाएगा 8088 और इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36p, और प्लस में ये डायरेक्टली इधर काटा पीटी मत करिएगा, ये प्लस में ये अलग काटेंगे, सिर्फ इनको आप काटा पीटी कर सकते हैं अलग से। ठीक है ना, तो इसको काटा पीटी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 18 बार में। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 6 से काट दीजिए 3 बार में, 6 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से काट दीजिए 25 बार में। बताइए, ठीक है, काटा पीटी थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो सारा तामझाम बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, एक तो यहाँ पे ये 3 बचा, 37 बचा, और नीचे में 25 बचा और p बचा है, तो 3 × 37 साथ में p, और नीचे में बचा है 25। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 और 37 है, 7 के 21 के 1 बच गए, 2 7 3 3 9 और 2 11, 11 बचा, 111 आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8088 इज इक्वल टू 36p, और प्लस में यहाँ पे लिख दूंगा 111p, और डिवाइडेड बाय में 25। समझ में आती है इतनी बात? अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर
इस चैनल पे अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए इसके नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 8088 हो गया और इज इक्वल टू में इसका करेंगे तो 25, 1 से करेंगे 25 तो 25 और 36 को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो 25 और 36 है, 6 बचे 30 के, 0 बच गए 3, 6 दूना 12, 3 15 और 25 दिया 75, 25 से 150, 25 दिया 75, 0 1 7 1 8 1 9, 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 900 और साथ में पी है प्लस में इसे करेंगे 1, ऊपर से करेंगे 111 पी। ठीक है, चलिए इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1011। तो मेरे पास आ जाएगा, और नीचे ही ले जाता हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 8088 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1011 पी और डिवाइडेड में 25। इधर उधर कर दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो 8088 है ना, और मल्टीप्लाई में 25 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1011 और इज इक्वल टू में पी। इससे इसको उड़ा दीजिए है ना, 1011 है, 8088 है, काट दीजिएगा 8 बार में, इसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 8 200, तो 200 रुपीज़ जो है आपके पास आ जाएंगे, आपने मंथली जमा किया था है ना। इनको 3 साल के बाद कितना मिला था 8088 रुपये ना, समझिएगा, और 36 महीने तक ये 200 रुपये देता रहा था, कितना हो गया था 7200 रुपये, 7200। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, कितना बचा था 888 रुपये, वो उसका इंटरेस्ट है, वो क्या आपके पास इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। तो कुछ इस तरह की कहानी थी, वो हर महीने 200 रुपये जमा कर रहा था मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा ही आ गया होगा समझ के ये सारी क्वेश्चन। आइए मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन करना हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आजा बेटा नीचे आजा, आजा 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 फटाफट नीचे आजा। तो ये रहा आपके पास, कर लीजिएगा नोट डाउन। ठीक है, पहले के भी दिखा देता हूँ, ये रहा, नीचे आजा बेटा, बस ये तो इतना ही है। और नीचे आजा बेटा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, नोट डाउन करना है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये रहा आपके पास सिस्टम पानी, और नीचे कर दूँ, फटाफट फटाफट देखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चले आगे पीछे, अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ये रहा आपके पास, ठीक है। उससे पहले क्या कुछ है क्या, ये रहा आपके पास, ठीक है। उससे पहले कुछ है क्या, ये रहा आपके पास, ठीक है। उससे पहले कुछ है क्या, नहीं, ये आपके पास कुछ अलग ही चीज़ें हैं। चलें आगे। तो ये कहानी थी आप लोगों के लिए, जितने भी डाउट्स थे वो मैंने उठा के आप लोगों के लिए बना दिया है। और भी जितने भी क्वेश्चन पे आपके पास डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।